श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों के एक सवाल होते हैं, भैया हमारे घर में पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ करा दिया है। किसी ने कुछ करा दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने टोना टोटके करा दिए हैं, या फिर कोई तंत्र मंत्र की विद्या कर दी हो, या फिर ऐसी कोई भी नकारात्मक चीज़ें जो आपके घर में छोड़ दी गई हैं, जिससे आपकी पूरी फैमिली उथल पुथल होकर रह गई है। तो इसी की बात हम लोग इस पूरी वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, जिससे चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो पाए, ठीक है ना। देखो, सबसे पहला नियम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि किसी ने आपके घर में कुछ करा दिया है। देखो, सबसे पहला नियम ये होगा कि अगर आपके घर में माँ तुलसी का पौधा लगा हुआ है, तो यही माँ तुलसी का ही पौधा आपको बता देगा कि आपके घर में किसी ने कुछ करा दिया। कैसे? आप जब देखोगे कि तुलसी माता का पौधा अभी तक इतने अच्छे तरीके से हरा भरा था, हम इनमें पानी भी डालते हैं, हम इनमें सारे सब कुछ ऐसे करते हैं ताकि ये सूखे ना, लेकिन तुलसी माता का पौधा आपके सब कुछ करने के बाद भी अगर सूख जा रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसकी तरफ संकेत है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके घर में कुछ ऐसा करा दिया है। अब तो आप लोग सोच रहे होंगे, भैया ऐसा तो हमारे साथ बहुत बार हुआ है, इससे हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? तो इससे आपको छुटकारा मिलेगा कि जब आप तुलसी माता का कोई भी पौधा किसी और के घर से ला करके अपने घर में लगा दो, और वो भी उसकी परमिशन से। कहने का मतलब क्या है? आपका घर है, आपके घर में माँ तुलसी का पौधा सूख गया, अब आपको क्या करना है? उस नज़र टोने टोटके से बचने के लिए, तंत्र मंत्र से जो भी होता है उससे बचने के लिए, आपको किसी और के घर पे जाना है, जो भी आपके जान पहचान हो या फिर पड़ोसी हो, उनके यहाँ अगर तुलसी माता का पौधा है कोई छोटा सा, उनसे कहना है कि देखिए भैया, हमारे यहाँ तुलसी माता के पौधे सूख गए हैं, लग रहा है किसी ने नज़र लगा दिया है, तो आप अपने घर से हमें तुलसी माता का पौधा दे दें। अगर वो अपनी इच्छा से, स्वीकृति से आपको दे देते हैं, तब तो आपके घर का नज़र तुरंत उतर जाएगा। और अगर वो नहीं देते हैं, तो आप मार्केट में जाओ और तुलसी माता का पौधा खरीद के लेके आओ, और उनके ऊपर जब आप पौधे को ला करके घर में लगाओ, तो उनके ऊपर हल्दी का छिड़काव करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करो, तब जा करके आपके घर से जो भी व्यक्ति नज़र टोने टोट के लगाता होगा, वो नज़र आपके घर से उतर ज़रूर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें किसी भी हाल में तुलसी माता का पौधा अपने घर में सूखने नहीं देना है। एंड अगर सूख जाती हैं तुलसी माता के पौधे आपके घर में, तो दूसरा पौधा मार्केट से जाओ और ला करके अपने घर में लगाओ, ठीक है ना। बातें क्लियर हो रही है ना? तो इन चीज़ों का फॉलो करना है। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा तरीका अपना लेते हैं कि चलो ठीक है भैया, हमने तुलसी माता का पौधा भी हरा भरा कर लिया, फिर भी हमारे घर से नज़र नहीं उतर रही है, तो अब आप लोग को एक बहुत ही अचूक सा उपाय करना है, जो कि आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखो, यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे आप सभी को क्या दिखाई दे रही है? अरे बताओ भाई, काली मिर्च, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ आपको 5 काले मिर्च की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। 5 काले मिर्च लेना। एंड द सेकेंड वन, आप सभी लोगों को 5 लौंग लेना है। अगर आप लोग कभी किसी के यहाँ नज़र वगैरह झड़ाने जाते होगे ना, आप देखते होगे वो लौंग से ज़रूर झाड़ते, क्योंकि लौंग जो ऐसी चीज़ होती है जो बहुत जल्दी नज़र टोने टोट के हाय को उतार देती है ना। चीज़ें क्लियर हैं क्या? तो ये 2 चीज़ें लेना। साथ ही साथ आप लोगों को एक लाल कपड़ा लेना है ना। जो आप लोगों ने काली मिर्च ली है, 1 मिनट कलर चेंज कर लूँ, आपको समझ में आएगा। जो आप लोगों ने काली मिर्च ली है 5, उसे रखेंगे। जो आपने 5 लौंग लिया है उसे रखेंगे, है ना। अब ये लाल कपड़े को आपको उठा करके एक छोटी सी पोटली बनानी है। अब यहाँ पे एक छोटा सा नियम समझेंगे लाल कपड़े से रिलेटेड। ज़रूरी नहीं है कि वो लाल कपड़ा आपको नया लेना है, या कोई ब्रांड का लेना है, या फिर कैसा। बस वो लाल कपड़ा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, है ना। लाल कपड़े की पोटली बनाना। नज़र से हमें बचाना कहाँ पे है? किससे बचाना है? अपने घर वालों को। तो घर में इस पोटली को लेकर के जितने भी कमरे होंगे आपके घर में ना, उन सभी कमरों में घूम लेना। और अगर आप अपने घर के सदस्यों से इस पोटली को टच करा पाते हो,
तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नियम यह है टच कराने से पहले कि किसी को बताना नहीं है टच कराने से पहले। या वो इंसान सो रहा हो तो टच करा दो, वो इंसान कुछ ऐसा काम कर रहा हो तो धीरे से टच करा दो। लेकिन अगर यह उपाय करते टाइम आपको किसी ने टोक दिया कि ये क्या कर रहे हो, ये लाल कपड़ा क्या है, इस कपड़े से क्या होगा, तो यह काम करने का आपका पूरा जो उपाय होगा वो खराब हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से मतलब बहुत ध्यान से इस उपाय को करना है कि चाहे कोई घर का व्यक्ति हो या कोई बाहरी व्यक्ति हो, इस उपाय को करते समय कोई भी व्यक्ति आपको टोके नहीं। घर में घूम लिया। अब ये जो लाल कपड़े की आपने क्या बनाई है, पोटली बनाई है, इसे उठाना और आपके घर के आसपास में कोई भी वट का पेड़ हो, कोई भी पीपल का पेड़ हो या फिर कोई भी कांटे वाला पेड़ हो, 3 वृक्ष ध्यान रखिएगा, या तो वट का पेड़ हो, बरगद का पेड़, या तो पीपल का पेड़ हो, या तो कोई कांटेदार पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे चुपचाप रख करके चले आना। तो आपके घर की जो नज़र हो जी ना वो उतर जाएगी और जो व्यक्ति नज़र आपके घर में लगाया होगा वो नज़र उसी व्यक्ति को पलट करके लग जाएगी। ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे नज़र टोने टोटके हाय से बचने के लिए तीसरे उपाय की तरफ। इन कैसे करना है बातें करेंगे, जल्दी से करेंगे। वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो, आपने एक सुना होगा कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। सुना है आप लोगों ने? किसने किसने सुना है एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ भैया हमने तो सुना है ये। तो ये वाक्य अगर आपने सुना है तो अब हम लोग सहारा लेने वाले हैं किसका? अपने देवाधिदेव महादेव का, इस नज़र टोने टोटके हाय से बचने के लिए। नियम क्या है? आपको इस उपाय के लिए कोई भी एक रुद्राक्ष चाहिए, चाहे वो 1 मुखी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 7, 8, जो भी हो, कोई इससे मतलब नहीं है। ठीक है ना। क्या करना है आप लोगों को? मात्र और मात्र कितने रुद्राक्ष? 1 रुद्राक्ष कितने भी मुखी ले लो। ठीक है ना। लेने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है। जल के अंदर जो रुद्राक्ष मैंने आपको बताया उस रुद्राक्ष को डाल देना है ना। डालने के बाद में कम से कम 1 घंटा 1 आवर आपको छोड़ देना है। जब 1 घंटे बीत जाएं तो उस रुद्राक्ष को निकाल करके आप अपने घर में रख दो, है ना। रख दिया। रखने के बाद में फिर आप इस कलश को उठाना और लेके पहुंच जाएंगे एक बेलपत्र के साथ में। महादेव करने वाली है एक बेलपत्र की, क्योंकि बिना बेलपत्र के महादेव का कोई भी पूजन स्वीकार नहीं होता है। ठीक है ना। साथ ही साथ आप सभी को इन सभी चीज़ों को लेके पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, जो बेलपत्र आपके पास में है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और जो आपके पास में जल है, कौन सा? रुद्राक्ष वाला, उस रुद्राक्ष के जल को इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करेंगे। जब समर्पित करोगे एक नाम आता है महादेव का, अगर आप मेरी वीडियो को डेली देखते हो तो ये नाम आपको याद होगा। कौन सा नाम लिखा मैंने? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को जल चढ़ाना है। यही रुद्राक्ष वाला जल बहता बहता नीचे आएगा। इस जल को क्या करना है? रोक लेना है। आपके घर में जितने भी लोग रहते होंगे उन सभी लोगों को यही जल का आचमन अवधूतेश्वर महादेव के नाम से करा देना। किसी को भी अगर नज़र लगी होगी, कोई टोने टोटके करा दिया होगा, तो वो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरा नियम, जो आपने ये रुद्राक्ष को पानी के अंदर गलाया था, इस रुद्राक्ष को जिस भी कमरे में आप लोग सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, रहते हैं, जैसे पूरा परिवार होता है ना एक घर में कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, तो उसी घर में आपको उसी कमरे में इस रुद्राक्ष को कहीं पे भी रखना है, जिससे जो नज़र वगैरह होंगी वो कभी नहीं लगेंगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ। बिना महादेव के जो आशीर्वाद होते हैं उनके कोई भी ऐसी नज़र नहीं होती है जो उतर पाए, तो उन्हीं का आशीर्वाद हम ले रहे हैं। नज़र हाय को रोकने के लिए घर से 2 चीजें चाहिए। एक आपको चाहिए होगा बेलपत्र, साथ ही साथ 1 चुटकी आपको लेना है काली मिर्च। काली मिर्च को
लेंगे एक चुटकी, लेकिन ध्यान रखिएगा कम से कम 7-8 दाने हों, है ना। इसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। जो बेलपत्र होगी उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखेंगे, और जो आपके पास में काला तिल है, अरे सॉरी सॉरी, जो आपके पास में काली मिर्च है, उस एक चुटकी काली मिर्च को जिस व्यक्ति को नज़र लगती है या परिवार का नाम और गोत्र बोल के समर्पित करना, और यहाँ से 4 काली मिर्च उठा लेना। कितनी? 4 काले मिर्च को लेकर के आप अपने घर पे पहुंचना, और अपने घर में 4 कोनों में कहीं पे भी उस 4 काले मिर्च को फेंक देना। इससे नज़र वगैरह की जो समस्या होती है वो हमारे घर से ख़त्म ज़रूर होती है। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।